नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी की एक सुंदर और प्रमुख कहानी माखन चोर कृष्ण। बचपन में श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा के साथ गोकुल में रहते थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। जब भी माता यशोदा माखन बनाती थी, कृष्ण चुपके से माखन चुराकर खा लिया करते थे। कभी कभी वे अपने साथियों के साथ पड़ोसियों के घर भी चले जाते और उनके मटके फोड़कर माखन खा लेते। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तब माता यशोदा को ये समझ आया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि कोई दिव्य रूप है। फिर भी कृष्ण ने अपनी मां के प्रेम में बंधन को स्वीकार किया। इस कहानी का संदेश: भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण का बचपन प्रेम, शरारत और भक्ति से भरा हुआ था। अगर आप चाहें तो श्री कृष्ण की अन्य कहानियां जैसे कंस वध, गीता उपदेश या राधा कृष्ण की प्रेम कथा भी मैं सुना सकता हूं। नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी की एक सुंदर और प्रमुख कहानी माखन चोर कृष्ण। बचपन में श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा के साथ गोकुल में रहते थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। जब भी माता यशोदा माखन बनाती थी, कृष्ण चुपके से माखन चुराकर खा लिया करते थे। कभी कभी वे अपने साथियों के साथ पड़ोसियों के घर भी चले जाते और उनके मटके फोड़कर माखन खा लेते। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तब माता यशोदा को ये समझ आया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि कोई दिव्य रूप है। फिर भी कृष्ण ने अपनी मां के प्रेम में बंधन को स्वीकार किया। इस कहानी का संदेश: भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण का बचपन प्रेम, शरारत और भक्ति से भरा हुआ था। अगर आप चाहें तो श्री कृष्ण की अन्य कहानियां जैसे कंस वध, गीता उपदेश या राधा कृष्ण की प्रेम कथा भी मैं सुना सकता हूं। नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी की एक सुंदर और प्रमुख कहानी माखन चोर कृष्ण। बचपन में श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा के साथ गोकुल में रहते थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। जब भी माता यशोदा माखन बनाती थी, कृष्ण चुपके से माखन चुराकर खा लिया करते थे। कभी कभी वे अपने साथियों के साथ पड़ोसियों के घर भी चले जाते और उनके मटके फोड़कर माखन खा लेते। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तब माता यशोदा को ये समझ आया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि कोई दिव्य रूप है। फिर भी कृष्ण ने अपनी मां के प्रेम में बंधन को स्वीकार किया। इस कहानी का संदेश: भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं। श्री कृष्ण का बचपन प्रेम, शरारत और भक्ति से भरा हुआ था। अगर आप चाहें तो श्री कृष्ण की अन्य कहानियां जैसे कंस वध, गीता उपदेश या राधा कृष्ण की प्रेम कथा भी मैं सुना सकता हूं। नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण जी की एक सुंदर और प्रमुख कहानी माखन चोर कृष्ण। बचपन में श्री कृष्ण जी अपनी माता यशोदा के साथ गोकुल में रहते थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। जब भी माता यशोदा माखन बनाती थी, कृष्ण चुपके से माखन चुराकर खा लिया करते थे। कभी कभी वे अपने साथियों के साथ पड़ोसियों के घर भी चले जाते और उनके मटके फोड़कर माखन खा लेते। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में आकर कृष्ण को रस्सी से बांधने की कोशिश की, लेकिन हर बार रस्सी छोटी पड़ जाती थी। तब माता यशोदा को ये समझ आया कि उनका बेटा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि कोई दिव्य रूप है। फिर भी कृष्ण ने अपनी मां के प्रेम में बंधन को स्वीकार किया। इस कहानी का संदेश: भगवान भी अपने भक्तों के प्रेम में बंध जाते हैं।